हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोशल सोना में। तो आज आप देख रहे हैं 20 फरवरी 2025 का करंट अफेयर। आज मैम आपकी क्लास लेने में थोड़ा सा असमर्थ हैं, वो किसी काम में फंस गई हैं, इसलिए वो आज क्लास नहीं ले पाई हैं। तो आज मैं आपका क्लास ले रहा हूँ। यह क्लास डेली 6 बजे सुबह चलती है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, BAFTA फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए ओपेन हाइमर ने, ऑप्शन बी कान क्लेव ने, ऑप्शन सी कर्ली ऑफ द फ्लावर मून ने, या ऑप्शन डी बारबी ने। तो किसने जीता है दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कान क्लेव ने जीता है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल का पुरस्कार किसे मिला? तो किसे मिला है दोस्तों? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन बी PR श्रीजेश को, ऑप्शन सी विराट कोहली को, या ऑप्शन डी रोहित शर्मा को। किसे मिला है दोस्तों? मिला है, सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, PR श्रीजेश को मिला है। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ दोस्तों, कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 25 मार्च, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 17 फरवरी। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 17 फरवरी को यह मनाया जाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो 17 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए बीजिंग चीन में, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, ऑप्शन सी नई दिल्ली भारत में, ऑप्शन डी मॉस्को रूस में। आप लोग बताइए जल्दी से, ये कहां पे आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया जाएगा रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। किसकी राजधानी है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा, कल 19 फरवरी को हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म दिवस था। आप लोगों के लिए मैंने छोटी सी एक रिसर्च लाई है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के गौरव हैं। उनका जन्म 9 फरवरी 1630 को हुआ था शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में, और इनका निधन 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिताजी अर्थात श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम शाहजी राजे भोसले जी था, और माताजी का नाम जीजाबाई था। इनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ किले पर हुआ था। और थोड़ी जानकारी देता हूं दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। शिवाजी महाराज अत्यंत बुद्धिमानी, शौर्य, निडर, सर्वाधिक शक्तिशाली, बहादुर और एक बेहद कुशल शासक व रणनीतिज्ञ थे। दोस्तों, इनके कुछ युद्ध के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 में लड़ा गया था। पुरंदर का युद्ध
1665 में इन्होंने लड़ा था। पवनखिंड का युद्ध 1660 में लड़ा था। सिंहगढ़ का युद्ध 1670 में लड़ा गया था। सूरत का युद्ध 1664 में लड़ा गया था। संगमनेर का युद्ध 1679 में लड़ा गया था। मराठा काल में कुछ संधियां भी हुई थी, तो जैसे वो पुरंदर की संधि थी वो 22 जून 1665 में हुई थी। संगौली की संधि हुई थी 1750 में हुई थी। झलकी की संधि हुई थी 1752 में हुई थी। राक्षस भुवन की संधि हुई थी 1763 में। कंकापुर की संधि हुई थी 1769 में। सूरत की संधि हुई थी 7 मार्च 1775 में। गौरिल्ला युद्ध के जनक हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। और दोस्तों, आपको मालूम होगा छत्रपति शिवाजी महाराज को नेवी का जनक भी कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज तथा उनके सारे परिवार को और उनके वंशजों को दिल से इनके छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन की शुभकामनाएं। दोस्तों, इन्हें भी आप देख लीजिए। यह है आरपीएफ की एक कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी कर रही हैं। आरपीएफ ये रेलवे स्टेशन पे ड्यूटी कर रही थी अपने बच्चे के साथ, तो इनकी एक फोटो बहुत वायरल हुई। देखो, माँ है और कैसे अपने बच्चों को सुलाई हुई हैं। दिल से इन्हें भी सलाम है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। एशियन विंटर गेम 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया? तो किसने हासिल किया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो किसने हासिल किया है? तो चीन ने हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी डेवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी गुजरात। तो कौन सा रहा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कर्नाटका रहा है। तो कर्नाटक की राजधानी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक। और गुजरात में सबसे बड़ा जिला कच्छ का रण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुकरी बोम्मागौड़ा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी लोक संगीत, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी नृत्य। तो किससे संबंधित थी? लोक संगीत से संबंधित थी। अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में किसे ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? CA चरणजोत सिंह नंदा को, ऑप्शन बी CA प्रसन्न कुमार डी को, ऑप्शन सी CA रंजीत कुमार अग्रवाल को, ऑप्शन डी CA अनीस शाह को। तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, CA चरणजोत सिंह नंदा को। हमारा अगला प्रश्न है, धादमा गार्डियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो किन दो देशों के बीच आयोजित किया? ऑप्शन ए भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत और जापान, ऑप्शन सी भारत और फ्रांस, ऑप्शन डी भारत और अमेरिका के बीच में।
तो किसके बीच में जारी किया जाता है? भारत और जापान के बीच में जारी किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली जीसीसी ग्लोबल कंपाबिलिटी सेंटर्स नीति किस राज्य ने शुरू की? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों जो आपको कल प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर सही है बेंगलुरु। ठीक, मिलते हैं अगले करंट अफेयर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।